वैसे रियलाइजेशन के बाद आपको अपने भी सौंदर्य का पूर्ण विचार आ जाता है, और जो कुछ दुनिया का सुंदर है वो अपने आप आपको बुरा लगता है। माने आपके चक्र पकड़ते, आप कहते हो पकड़ लिया पकड़ लिया, आपके दोस्तें बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आप बुला अगर आप में चेंज आ जाता है, पर सहजों के साथ रहे, आप उसकी धारा में बने, उसमें बुरा न माने। एक लड़की थी अमेरिका में, वो बिजनेस वाली थी। अब उसको सारा पता था कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें से कितना आता है, कहाँ जाता है, एक एक पैसा। बड़ी कंजूस मक्खी चूस थी। उसने मुझे लिखा कि माँ जब से मैं पार हो गई मुझे कुछ भी नहीं याद रहता, सब भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता कितना आया क्या आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ गया और मुझे याद ही नहीं रहता, सब अपना चल रहा। तो आप साक्षी हो जाते, आप देखते रहते, ये आया वो गया, ये आया वो, आप देख रहे हैं वहां भाई क्या चल रहा मजा, आप साक्षी होकर के देखने चले। अब कोई प्रश्न आपके सामने आया, आप साक्षी रूप होकर से देखे। अच्छा ये बताइए कि साक्षी रूप हुए बगैर किसी भी चीज का सोल्यूशन भी क्या है? समझ लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं, तो आप डूब ही जाएंगे, आप बचेंगे कैसे? लेकिन अगर आप पानी में से निकल करके पानी की ओर देखना चाहें तो आप बच सकते। सहयोग में आप पानी से निकल के बोट में आ गए, लेकिन अब आप और उस पानी में उतरना चाहेंगे तो उतरिए, क्योंकि स्वतंत्रता सहयोग का प्रसाद है, पूर्ण स्वतंत्र आप है। इतने आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आपकी आपसे आपसे छूट जाती है, आपको जिस जिस चीज ने गुलाम किया है सब चीज आपसे छूट जाएगी। लेकिन आप उसमें फंसना चाहे तो चले जाइए, उसकी भी स्वतंत्रता आपको, और बड़े जोरों में आप जाते थे, इतना आदमी ऊंचा उठता उतने जोर से नीचे गिरती था, इसे समझ के रहना। इस मामले में किसी से भी डरने की बात है। सहयोग भी किसी को बहुत ज्यादा भंकार से बताने की आपको एकदम से जरूरत नहीं। अगर आपने देखा कि ये आदमी इस तरह का चल रहा है, धीरे धीरे आप उसको बना सकते, अपनी वो जो चीज है उसको आप पनपा सकते। लेकिन जरा सूझबूझ से काम ले, लोगों से बात करें कि हाँ। अब एक बात सिर्फ कर आप हमेशा याद रखें कि हाँ हमारे अंदर हाथ में ठंडी हवा आई थी, ये निर्विवाद, इसमें कोई शंका नहीं। और इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने भी किया हुआ है, सबने किया है। आपको बाइबल में पढ़ना हो तो मैंने आपसे बताया कि जॉन के रेवलेशन में है, होली घोस्ट के अंदर से जो कूल ब्रिंज आती है उसका वर्णन सारे बाइबल में किया हुआ, और हमारी सभी किताबों में चैतन्य लहरियों पे लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं। ये बात आप भूलना नहीं, ये एक महान सत्य है। अब ये सूक्ष्म चीज है, तो इसको खो देना कितनी गलत बात होगी, इसको आप समझिए, इसको खोना नहीं। अब मेरे जाने के बाद बहुत लोगों में ऐसा होगा कि कुंडलिनी फिर जा करके उस जगह जाएगी जहां आपकी कमजोरियां हैं। समझ लिया आपको लिवर ट्रबल है तो कुंडलिनी उतरेगी लिवर में जाएगी, कोई हर्ज नहीं। आप जो सेंटर में लोग हैं काफी होशियार है, उनसे जाके पूछे कि हमें ऐसा हो रहा है क्या करें, वो बता देंगे। आप किस तरह से वाइब्रेशन लीजिए, अपने को प्लावित कर। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, हर एक चीज का जो तत्व है उससे उतरने की जरूरत है। धर्म भी कोई छोड़ने की जरूरत है, आप किसी भी धर्म के उसी धर्म के। हालांकि रियलाइजेशन के बाद आप धर्मातीत हो जाते, आपकी कोई धर्म ही नहीं रह जाता। जब आप मोहम्मद साहब को भी मानते, नानक साहब को भी मानते, जब आप हजरत अली को भी मानते और फातिमा बी को मानते और सीता जी को भी मानते, जब ईसा मसीह को भी आप मानते, गणेश जी को भी मानते, तो ये छोटे छोटे धर्म के कप्पों में आप कैसे बैठ सकते? आप धर्मातीत हो, धर्म से परे उतर, गुणातीत हो जाते। गुण माने तीन, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तीन गुण होते हैं। तमोगुण जो होता है उससे मनुष्य अपने पिछली चीजों के बारे में सोचते रहता है। तमोगुण से आदमी निद्रा में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत नींद करता है। रजोगुण से आप बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिविटी। रजोगुण के प्रॉब्लम्स जो है वो वेस्ट में अब यहाँ शुरू हो गए, काफी यहाँ पर भी शुरू हो गए रजोगुण के प्रॉब्लम। और सत्वगुण का प्रॉब्लम यह है कि धर्म एक तरफ रुचि हो जाती है और आदमी जो है अपने रजोगुण और तमोगुण से जरा घबराता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। अगर एक आंगी सत्वगुण पे आदमी आ जाए तो सत्वगुण बैलेंसिंग होने की वजह से ठीक रहता है, पर इन तीनों से आप पार हो जाते हैं, आपकी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती।
अब ऐसा नहीं होता है कि सवेरे उठ करके अगर 9 बजे माँ को नमस्कार नहीं किया तो मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं है सहयोग में। ये आप जान लीजिए, यही मैं कह रही हूँ, धर्म से भी धर्मातीत गुणातीत, कोई जरूर नहीं, माँ का मामला है, बस मन जो है वो साफ रखना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसी कौन सी बात है। अब जरूरी है कि वो धैया नहीं छुई तो हो गया, ऐसा माँ का काम थोड़ी होता है। हृदय से मानना, जब आपने हृदय से मान लिया तो शबरी के बेर हैं, राम ने खा ली। कौन उन्होंने उसमें धर्म पालन किया था, कौन से बेर जाके धोए थे और कौन से उसे पोछा था, कौन सी उसकी सफाई की थी, पर दे दिया प्रेम से, खा लिया। सो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती, मजा आता है उसमें घुलने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता है अपने आप। सिर्फ चित्त वहां रखना चाहिए। अब सहयोग के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी कहा था सब अपने आप बनता है तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बार छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सिस से ढकेलती हूँ तो इधर चले जाते, इधर से ढकेलती तो इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए, पहले अपने धर्म बांधने पर, पहले अपने धर्म बांध ली, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं में से गुजरना पड़ता है। और जैसा है, जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि समझ लीजिए अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए तो उसका अधिकार है, फिर मुखिया से हम उससे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है, फिर अगर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो उनका अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना, अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडलिनी जागृति के बाद निर्विचार समाधि अगर आ गई, इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक मैंने आरोग्य आप दे सकते हैं, मैंने शरीर के आप आराम दे सकते हो, इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने उने से, इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। पर जो फेक हीलर्स होते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़ दी और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडलिनी आज्ञा को लांग गई होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लांगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पे रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी लांग गई, अगर आपकी कुंडली ने छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं दूसरे, और थोड़े देर बाद उनको पार भी कर सकते। देखिए अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हों लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाली नहीं हो। आपके चक्र चाहे पकड़े, उसके चक्र पे असर नहीं है। देखिए कमाल है सहयोग,